आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ओशन ओशन कन्वर्जेंस। अभी तक हमने ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कवर कर लिया, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस कवर कर लिया है। अब हमें ओशन ओशन कन्वर्जेंस करना है, जो कि हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का थर्ड टाइप है। ठीक है, इसके बाद हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में क्या पढ़ा था। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में हमने कुछ चीज़ें देखी, जैसे कि हमने ये देखा कि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन जो है वो एक एक्सटेंशन है किसका, ओशन कॉन्टिनेंट कोलिजन का। क्योंकि हमारी जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, वो मोस्टली जो है वो मिक्सचर हैं, यानी वो कम्प्लीटली या तो ओशियानिक या फिर कॉन्टिनेंटल नहीं है, बट वो एक मिक्सचर हैं किसका, बोथ कॉन्टिनेंटल एज वेल एज ओशियानिक पार्ट का। ठीक है, और हमने ये भी बात की कि किस तरीके से जो है हिमालयाज़ का फॉर्मेशन होता है। हिमालयाज़ एग्जांपल है कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन के, और यहाँ पे डबलिंग ऑफ क्रस्ट किस तरीके से हो जाती है, ये थिकनेस प्लस ये थिकनेस, इन दोनों थिकनेस के एडिशन की वजह से क्यों वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हो पाता है। और हमने ये भी देखा कि तिब्बतन प्लेटो जो है वो एक इंटरमाउंटेन प्लेटो है, और फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थक्वेक जोन होता है। ये बेसिक चीज़ें जो हमने कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में देखी, ये इसके बारे में हमने जाना कि इनिशियली जो ओशियानिक पार्ट था हमारे इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट का, वो किस तरीके से ब्रेक ऑफ हो गया। उसके बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यूरेशियन क्रस्ट के नीचे एबडक्ट हो जाती है। ठीक है, हमने फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ देखा। ठीक है, टेथिस जियोसिंक्लाइन के बारे में हमने बातें की, और फिर हमने ये डायग्राम भी देखा। हमने कुछ एविडेंसेस देखे, जैसे कि सी बकथॉर्न जो है एक फोना है, एक फ्लोरा है, जो कि कैंसर मेडिकेशन में यूज़ होता है, यूजुअली जो अंडर द सी पाया जाता है, बट हमें इसके एविडेंसेस जो है हिमालयाज़ में मिलते हैं, तो एज एन एविडेंस इसको यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से फॉसिल्स को एज एन एविडेंस यूज़ किया जाता है। कुछ एनिमल्स जो हैं, जो फोना है, वो बीनीथ द सी पाए जाते हैं, बट उनके एविडेंस हमें हिमालयाज़ में मिलते हैं। फिर मरीन सेडिमेंट्स, वही चीज़ हो गई हमने जो अभी बात की है। फिर प्रेजेंस ऑफ सलाइन लेक, ये एक अनदर एविडेंस था। सलाइन लेक्स का होना, इसका मतलब है कभी ना कभी वो पोर्शन जो है बीनीथ द सी हुआ करता था, जिसकी वजह से आज वहाँ पे सॉल्ट है कहीं ना कहीं से। ठीक है, आज हमें बात करना है ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे में। अब ओशन ओशन कन्वर्जेंस जो है ये एक्सप्लेन करता है क्या चीज़, ये एक्सप्लेन करता है फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड आर्क्स एंड फेस्टून्स और आर्किपिएलागोस। ये तीनों सेम चीज़ हैं। ये क्या हैं, इनको हम मैप से समझते हैं। आइलैंड आर्क, फेस्टून या आर्किपेलागो का मतलब होता है चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ आइलैंड्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ जापानीज़ आइलैंड है, ये एक जापानीज़ आइलैंड है, ये एक जापानीज़ आइलैंड है, ये एक जापानीज़ आइलैंड है। ये एक्चुअली एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है बिटवीन रशिया एंड जापान, बट अगर हम बात करें जियोग्राफिकली और जियोलॉजिकली बात करें, तो ये जो है ये एक आर्क का पार्ट है, यानी चेन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें फिलीपींस मिलता है। फिलीपींस जो कंट्री है उसके भी आइलैंड्स हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आइलैंड आर्क है, इंडोनेशिया के हैं, इंडोनेशियन आर्क है, आइलैंड आर्क है। अगर हम यहाँ पे देखें वेस्ट में नियर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, तो हमें ये करीबियन प्लेट मिलती, करीबियन आइलैंड चेन मिलती है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हम आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स और आर्किपेलागोस। ठीक है, तो ओशन ओशन कन्वर्जेंस जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कि ओशन ओशन कन्वर्जेंस होता किस तरीके से। ओशन ओशन कन्वर्जेंस में दो प्लेट्स जो इन्वॉल्व रहती हैं वो बोथ ओशियानिक प्लेट्स रहती हैं। अब क्योंकि इनकी डेंसिटी सिमिलर रहती है, तो इसमें से वो सबडक्ट करेगी जो कि ज़्यादा डेंसर होगी कंपैरेटिवली। क्लियर। अब क्योंकि ये ओशियानिक प्लेट है, ये यहाँ पे मेल्ट हो जाती है आफ्टर सबडक्शन। मेल्ट होने के बाद यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रेशर हाई हो जाता है। उसके बाद वो प्रेशर जो रिलीज़ होता है वो होता है वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में। यही वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं हमारे आइलैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आइलैंड्स और भी तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, ये एक तरीका है ओशन ओशन कन्वर्जेंस का, जिसमें हम एग्जांपल देखेंगे कि इसकी वजह से इस प्रोसेस या इस मैकेनिज्म से कौन कौन से आइलैंड आर्क्स बने हुए हैं। ठीक है,
अब क्योंकि ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे है तो हमें हमें ये बताएंगे कि जो प्लेट मार्जिन्स पे जो आइलैंड्स बने हुए हैं वो उनका रीज़न ओशन ओशन कन्वर्जेंस है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, सिमिलर चीज़ें होंगी, यहाँ पे अर्थक्वेक होगा, वॉल्केनिक एरप्शन होगा, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमें फोल्ड माउंटेन्स मिलते हैं, सेडिमेंट्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, यहाँ पे भी हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं। इन एडिशन टू दिस लावा इरप्शन या मैग्मेटिक इरप्शन जो होता है, इसके एडिशन में हमें वो सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। एक चीज़ जो हमें हमेशा मिलती है कि ये हमारा जो सबडक्शन जोन है वो यहाँ पे रहता है, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन में हमारा वो सबडक्शन जोन जो है आफ्टर ओशियानिक प्लेट सबडक्ट्स, उसके बाद हमें वहाँ पे एबडक्शन जोन मिलता है, जिसकी वजह से डबलिंग ऑफ क्रस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो थिकर क्रस्ट है, जो डेंसर क्रस्ट है, वो सबसाइड करती है। तो ये चार चीज़ें हो गई, अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, फोल्ड माउंटेन्स एंड एज वेल एज सबडक्शन जोन हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, मैग्मा इरप्शन के बाद सॉलिडिफिकेशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से ये आइलैंड आर्क्स बनते हैं। इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम एग्जाम्पल्स हम इमेजेस देखेंगे तो हम समझेंगे इन चीज़ों को। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब इसका जो एक एग्जाम्पल है वो है करीबियन आइलैंड आर्क, जो ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से बना हुआ। अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में तो हम ये देख सकते हैं किस तरीके से ये फिनोमिना अकर कर रहा है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये सबसाइड कर रही है बीनीथ द करीबियन प्लेट। यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है सबडक्शन जोन में, उसके बाद यहाँ इक्विलिब्रियम प्रेशर डिस्टर्ब हो रहा है, प्रेशर रिलीज हो रहा है वॉल्केनिक इरप्शन के फॉर्म में, मैग्मा बाहर आ रहा है और ये सॉलिडिफाई हो जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पे आइलैंड्स बन जा रहे हैं। अब क्योंकि हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट मूव कर रही है और इसकी वजह से ये क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन हमें दिख रहे हैं आइलैंड आर्क जिनकी हम बात कर रहे थे, इन्हें ही हम आइलैंड आर्क फेस्टून्स या आर्किपेलागोस कह रहे हैं। ये अलोंग दिस होल ट्रेंच जो है, ये पैरेलल बाउंड्री जो होती है दोनों प्लेट्स की, इनके अलोंग ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई करीबियन प्लेट की, यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तो ये सारे फिनोमिनाज रिलेटेड हैं। ठीक है, ये तो हो गया करीबियन आइलैंड के बारे में। करीबियन आइलैंड को अगर हम मैप में देखें कि कहाँ किसकी बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड मैप में कहीं ना कहीं यहाँ करीबियन प्लेट है और ये है करीबियन आइलैंड्स, दीज आइलैंड्स, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। ये हमारे करीबियन आइलैंड्स हैं। ठीक है, और ये कम्प्लीटली करीबियन प्लेट है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो सबडक्शन हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इस पोर्शन में यहाँ पे जब सबडक्शन हो रहा है बीनीथ दिस प्लेट जो है मैग्मेटिक इरप्शन हो रहा है और ये वॉल्केनिक फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं दूसरे डायग्राम से। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारी जो है ऑन दी राइट साइड जो है ये हमारा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है, अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक ट्रेंच दिख रहा है, जैसे मैंने बताया ट्रेंच फॉर्मेशन होता है। ट्रेंच एक डीप शैलो, नॉट शैलो, डीप सबडक्शन जोन रहता है, और यहाँ पे ठीक इसी मार्जिन पे जो है ये प्लेट सबसाइड करती है। यहाँ पे हमारे पास करीबियन प्लेट है, करीबियन प्लेट के बीनीथ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट सबसाइड कर रही है, जिसकी वजह से हमें आइलैंड फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसे हम आइलैंड आर्क ऑफ फेस्टून्स कह रहे हैं। एक मैग्मेटिक इरप्शन जब हुआ होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री बारबाडोस, बारबाडोस का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक आइलैंड है। ठीक है, एंटीलीज के बारे में हम जानते हैं, लेसर एंटीलीज जो है ये हैं, ये आइलैंड ग्रुप है लेसर एंटीलीज का। मोंटीसेराट है, पुर्तो रिको है। इस ट्रेंच का नाम इस आइलैंड की वजह से है, पुर्तो रिको ट्रेंच। ठीक है, हम क्यूबा को देखते हैं मैप में यूजुअली, तो ये प्लेट जब सबडक्ट की है, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं और सेडिमेंट्स जो हुआ करते थे उनकी फोल्डिंग की वजह से ये फॉर्मेशन हुए हैं आइलैंड्स के। ठीक है, मोस्टली इसमें जो रोल रहता है आइलैंड के फॉर्मेशन में ये वो मैग्मा का रहता है और डिपेंड करता है कि वहाँ पे सेडिमेंट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ओशन ओशन कन्वर्जेंस की वजह से हमें ये माउंटेन चेन फॉर्मेशन मिलते हैं जो आइलैंड्स हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी करीबियन आइलैंड आर्क की।
और अगर हम बात करें जापानीज आइलैंड आर्क की, यहीं पे मैं एक और इस इमेज को आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब सबडक्शन होता है तो किस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ये एक रीसेंट एग्जांपल है अराउंड द जापानीज आइलैंड। वहाँ पे एक इरप्शन हुआ था, वहाँ की इरप्शन कुछ इस तरीके से था। आप ये देख सकते हैं कि पहले ये एक ओशन के इन द मिडल ऑफ द ओशन ये एक पोर्शन जो है मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है। जब इरप्शन होता है तो पहले मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, फिर से नेक्स्ट इरप्शन होता है, फिर मैग्मा सॉलिडिफाई होता है। करते करते अगर ये सी लेवल है हमारा, तो एक टाइम आता है जब यहाँ से ये बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हमें ये आइलैंड का टॉप दिखने लगता है, यही वो टॉप यहाँ पे है। बट ये जो इरप्शन हो रहा है ये हमारे सबडक्शन की वजह से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कई बार होगा जब हम पढ़ेंगे मेंटल प्लूम के बारे में, तो मेंटल प्लूम में भी इस तरीके से होता है कि जो ओशियानिक प्लेट है उसमें एक फ्रैक्चर रहता है या क्रैक रहता है जहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। बट यहाँ पे सबडक्शन नहीं होता रहता है, यहाँ पे विद इन द प्लेट के बिटवीन इतना प्रेशर नीचे से हाई रहता है कि ब्रेकेज हो जाती है इस प्लेट की, और यहाँ से मैग्मा इरप्शन होता है और सॉलिडिफिकेशन होते होते आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। एक ये एग्जाम्पल है हमारे पास, और एक ये एग्जाम्पल है जिसे हम पढ़ रहे हैं ओशन ओशन कन्वर्जेंस के बारे में। ठीक है, अब अगर हम जापानीज आइलैंड की बात करें तो जापानीज आइलैंड को अगर हम देखें इस डायग्राम में जो बना के रखा है मैंने, इसमें आप देखेंगे ये रशिया है और यहाँ पे जापानीज आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेंच है, ट्रेंच होती है सबडक्शन जोन। ठीक है, तो इसको हम लोग इमेज से पहले समझते हैं। ये है हमारी पैसिफिक प्लेट। आपको ये याद रखना रहता है कि कौन सी दो प्लेट्स इन्वॉल्व हैं किसी भी आइलैंड आर्क के फॉर्मेशन में। हमने करीबियन आइलैंड फॉर्मेशन में हमने ये देखा कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इन्वॉल्व है एज वेल एज करीबियन प्लेट इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी प्लेट इन्वॉल्व है, यहाँ पैसिफिक प्लेट इन्वॉल्व है, यहाँ यूरेशियन प्लेट इन्वॉल्व है। जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे हम फिलीपीन प्लेट्स भी याद रख सकते हैं क्योंकि एक माइनर प्लेट है, बट साथ ही साथ और भी बहुत सारी प्लेट्स हैं, जैसे ये है एक प्लेट है। ये सब इन्हें हम कह सकते हैं माइक्रो प्लेट्स है, माइनर प्लेट्स में भी आ जाते हैं, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड फिलीपींस प्लेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से यहाँ सबडक्शन जब हो रहा है तो नीचे से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जिनकी वजह से ये आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, सिमिलर वे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया करीबियन आइलैंड्स को। ठीक है, तो यहाँ से याद करने वाली चीज़ सिर्फ आपको तीन चीज़ें रखनी है, ये चीज़ें, और यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, और यहाँ पे जो सबडक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेंच फॉर्मेशन है उनके नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे कुरिल ट्रेंच होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रेंच का नाम मेंशन नहीं है, अगर वो मुझे दिखता है तो मैं बताता हूँ। मिंडानो ट्रेंच जिसका नाम है, मिंडानो ट्रेंच यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेंशनड है मिंडानो ट्रेंच, यहाँ पे है। ठीक है, ट्रेंचेस की हम लोग मैपिंग अलग से करेंगे, यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए चीज़ों को देखना है। अब एक और डायग्राम है, अगर अभी भी आपको थोड़ा सा डाउट है या समझ में नहीं आ रहा है तो ये एक डायग्राम है। ये आप देख सकते हैं पैसिफिक प्लेट सबसाइड कर रही है। ठीक है, सबसिडेंस हो रहा है और सबडक्शन हो रहा है, और ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। ये रेड रेड आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा मैग्मेटिक इरप्शन जिनकी वजह से ये आइलैंड्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये है जापानीज आइलैंड विद वॉल्केनोस। जैसे मैंने बताया यहाँ कन्वर्जेंस की वजह से आइलैंड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली फिलीपींस भी उसी तरीके से बनता है। अगर फिलीपींस को हम समझना चाहें तो हम इसमें आपका यूज़ करेंगे। फिलीपींस अगर आप देख सकते हैं तो फिलीपींस यहाँ पे हैं। ठीक है, ये आइलैंड आर्क आइलैंड ग्रुप्स हैं और ये विद इन द प्लेट हैं। आप ये कह सकते हैं कि विद इन द प्लेट हैं, बट इनका जो फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, क्योंकि ये पैसिफिक प्लेट है और पैसिफिक प्लेट वो सबडक्ट कर रही है क्योंकि ये डेंसर प्लेट है बीनीथ दी फिलीपींस प्लेट, ये सबडक्शन हो रहा है जिनकी वजह से ये फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक सिमिलर वे में जिस तरीके से अभी हमने ये डायग्राम देखा, इसे आप ये समझ लीजिए ये पैसिफिक प्लेट अगेन है, और ये है इसे आप समझ सकते हैं फिलीपींस प्लेट, जिनकी वजह से ये जो आइलैंड बन रहा है इस बार ये फिलीपींस आइलैंड रहेगा। ठीक है, और फिलीपींस आइलैंड के साथ एक खास बात है कि वहाँ पे डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड का, जिसे मरियाना ट्रेंच कहते हैं, और वहाँ पे एक पॉइंट है जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है। मरियाना ट्रेंच जो है ये डीपेस्ट ट्रेंच कहा जाता है और चैलेंजर डीप उसमें डीपेस्ट पॉइंट है। ठीक है, साथ ही साथ मिंडानो ट्रेंच भी है। यहाँ पे मिंडानो ट्रेंच हमने देखा जापान के पास, मरियाना ट्रेंच हमने देखा फिलीपींस के पास। ठीक है,
ये यहाँ पे ना हो करके थोड़ा सा यहाँ पे कहीं होगा मरियाना ट्रेंच। ठीक है, ये तो बातें होंगी 3 एग्जाम्पल्स की, करीबियन आइलैंड्स की, जापानीज आइलैंड्स की और फिलीपींस आइलैंड आर्क की। अब हम इंडोनेशियन आइलैंड आर्क की बात कर लेते हैं। सिमिलर वे में इसका भी फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे जो प्लेट्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे अगेन क्योंकि पैसिफिक प्लेट बहुत बड़ी प्लेट है वो इन्वॉल्व है, प्लस यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इन्वॉल्व है। ठीक है, इसको फिर से हम डायग्राम में देख लेना ताकि हमें समझ में आ जाए चीज़ें आसानी से। ये है हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, कंप्लीट प्लेट। ठीक है, और हमारा पैसिफिक प्लेट, ये जो अगर हम यहाँ पे फिलीपींस प्लेट ये वाला पोर्शन है, बट यहाँ से अगर हम देखें तो ये कंप्लीटली ये पोर्शन जो है ये हमारा पैसिफिक प्लेट। ठीक है, अब क्योंकि पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है उसकी वजह से यहाँ पे एज वेल एज जो आप फॉर्मेशंस देख रहे हैं वो उनकी वजह से भी यहाँ पे भी इंडोनेशियन आइलैंड आर्क जो है वो पैसिफिक प्लेट का ही रिजल्ट है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यूरेशियन प्लेट में ऑल्दो ये आइलैंड ग्रुप्स हैं, बट जो हमारी पैसिफिक प्लेट है वो सबडक्ट कर रही है, जिनकी वजह से यहाँ पे ये आइलैंड ग्रुप का फॉर्मेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये 4 एग्जांपल्स हो गए हमारे। और यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई, पैसिफिक प्लेट गोइंग बिलो द इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एशियन प्लेट, जिसकी वजह से फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे जो ट्रेंच बनता है वो जावा ट्रेंच और सुंडा ट्रेंच रहता है। ठीक है, 2 ट्रेंचेस यहाँ इंपॉर्टेंट हैं इंडियन ओशन में। तो ये तो सारी बातें हो गई, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। देयर इज़ यहाँ पे एक बर्मीज़, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये जो है ये म्यांमार है। ठीक है, जिसे बर्मा कहते हैं। तो यहाँ पे एक माइनर प्लेट है जिसे बर्मीज़ प्लेट कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था। बर्मीज़ प्लेट की ये इसके और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है इन दोनों के सबडक्शन की वजह से क्या होता है, इंडियन प्लेट के सबडक्शन की वजह से 2004 की सुनामी आई थी। 2004 में एक अर्थक्वेक आया अराउंड 9.4 मैग्नीट्यूड का, जिसकी वजह से एक सुनामी आई 2004 की, जो मोस्ट डिजास्टर्स सुनामी थी अभी तक। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्राकातुआ लिखा है ये बहुत ही मोस्ट फेमस मोस्ट वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हुआ था। एक आइलैंड है क्राकातुआ करके वहाँ पे, और ये आप समझ सकते हैं कि क्यों इतना वायलेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सबडक्शन जोन है। जहाँ पे भी आपको ट्रेंचेस मिलेंगे या सबडक्शन जोन्स मिलेंगे वहाँ पे हमेशा आपको वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शंस एज वेल एज अर्थक्वेक्स देखने को मिलेंगे, और उसी रीजन में आपको सुनामी ऑलवेज अपन न्यूज़ में सुनने को मिलेगा या सुनामी अकर करेगी बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन हमारा ये सेक्शन जो है ओशन कन्वर्जेंस का यहाँ पे फिनिश करते हैं। हमें आई होप कि आपको इमेज के थ्रू ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डाइवर्जेंट प्लेट एज वेल एज ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के 3 पार्ट तो ख़त्म कर दिए हैं। एक जो मेन पार्ट है हमारा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, ये बहुत मेन पार्ट था। अब सेकंड पार्ट जो हमारा डाइवर्जेंट प्लेट है ये इजी पार्ट है जो ज़्यादा टाइम मिलेगा, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो है ये दोनों हम लोग एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ये हमारा लेक्चर 10 था, हम लेक्चर 11 में जो है ये दोनों चीज़ों को ख़त्म कर लेंगे। और एज ऑलवेज़ अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप दी IAS लैब के टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आप चीज़ों को अच्छे से समझिए। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो अभी के लिए सेशन यही रखते हैं। धन्यवाद।